मैं हूं आपका बैक प्रेशर होस्ट राफिज शेख। नाज़रीन, जिस किरदार को मैं आज मजबूरन बुला रहा हूं उसे ना जादू निगरी चाहिए ना याद जिगरी चाहिए, उसे बस इश्कोलॉजी की डिग्री चाहिए। तो खुशी से दुखी आ रहे हैं मिस्टर फहद प्रीदी। सर, आपको लंगर खाने के लिए नहीं बुलवाया, इंटरव्यू के लिए बुलवाया। मेरे ऊपर बैठे, मेरे मतलब कुर्सी पे बैठे। अब तो मुझे ऊंचाई से भी डर लगता। सर, आप बेफिक्र हो जाएं, ये कुर्सी केटू पहाड़ के ऊपर नहीं रखी। लग तो ऐसा ही रहा है। सर, आप ऊपर बैठिए। सर आप ऊपर बैठिए। सर, आज आप तैयारी से आए ना? हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी तो हमेशा होती है, लेकिन रिजल्ट फिर भी खराब होता है। रिजल्ट खराब तब होता है जब फर्रों वाला कोड धुल जाए। और वैसे भी मुझे फर्रे बनाने के अलावा हर काम मुश्किल लगता है। फिर आपने इश्कोलॉजी की डिग्री क्यों चुनी? क्योंकि उसमें माही को मेरी मदद करनी थी। मदद करने के लिए तो नाहिद भी थी। उसे खुद मदद की ज़रूरत थी। वो क्यों? वो अपनी दीवार पर टंगी रहती थी, कोई तो उसे उतारने वाला होना चाहिए। उसके अब्बा ने नहीं उतारा? रमज़ान साहब तो खुद मेरी उतार रहा था। वो आपकी क्यों उतारेंगे? 20 साल से हमारे अखबार जो ठूस रहा था। अखबार ठूस रहे थे, वो भी 20 साल से? ये बात अब्बा के जोश से निकल गई और बदले की आग में रमज़ान साहब ने अब्बा को ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। ब्रेकिंग न्यूज़? हाँ, यही कि मैं पेपर देने नहीं गया। क्यों नहीं गए? किस मुंह से जाता? फर्रे तो सारे धुल गए थे खामोशी से। फिर आपने अपने अब्बा की चटपटी सैंडल खाई, वो भी लाहौरी। अब्बा की बस यही रट थी कि पेपर तो दे देता, खाली ही सही। तो बोटी बाबा की पिट से ले लेते। बोटिया फर्रे। जब खाक फील होना ही हो तो बोटे बाबा की बोटियां भी काम नहीं आती। और वैसे भी मैं पेपर वाले दिन कहाँ उसे ढूंढता, पाकिस्तान में। आई पे तो ऐसे मर रहे थे जैसे वो पाकिस्तान से आई हो। मैं कौन सा कम हूँ, मैं भी तो फिल्मिस्तान से हूँ। हाँ, तो देखकर लग ही रहा है आप कितने बड़े फिल्मी हो। तुम मेरी सस्ती वाली खुशामद कर रहे हो या महंगी वाली बेइज्जती? जो चीज़ दिखती नहीं वो मैं कर कैसे सकता हूँ? करने को तो तुम होस्टिंग भी कर रहे हो, ये तुमसे होती नहीं। वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जान लेकर ही छोड़ूंगा। उससे पहले ऑडियंस तुम्हारी जान लेगी। ऑडियंस ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? वो मैं लोगों को एंटरटेन करता रहा हूँ ना। शादी में बच्ची देखी नहीं और एंटरटेनमेंट शुरू। हम दोनों की जोड़ी भी तो बनती थी। मैं फिल्मिस्तान से और माही पाकिस्तान से थी। नाहिद क्या देगिस्तान से थी? वो मुझे हस्बे जायका बहन बहन से लगती थी। इसीलिए उसके साथ नाना वाली दादागिरी कर रहे थे। सेठ निसार क्या मुंह उठा के ऐसे गए थे जैसे ताज़ा ताज़ा कनाडा से आए हो। माही की गलतफहमी में सीधा आ गया था। मत मारी गई थी मेरी। आपकी और क्या क्या मारी गई थी? हैं? मेरा मतलब और आपके क्या क्या बंड हुए? पहला बंड तो ये हुआ कि माही ने मुझे जूस पिलाकर गोंचू बनाया। कैसा लगा? गोंचू बनकर? जूस चढ़ा कर, मेरा मतलब पी कर। जूस छोड़ो, केक पकड़ो। कौन सा केक पकड़ूं? वही केक जो माही की सहेली के होने वाले बेसब्रे शौहर की बर्थडे का था और उसी के घर में था, वो भी चॉकलेट फ्लेवर। फिर माही ने मुझे केक ही नहीं खिलाया, जबकि उन दोनों भूखियों को उस मफरूर केक तक पहुंचाने वाला मैं था। केक ना देने पर तुम माही को कमरे में ले गए और दरवाज़ा भी बंद कर दिया जल्दी से। जी हाँ। अबे तेरे बाप का माल है। क्या बोला? मेरा मतलब कि माही ने ऐसे बोला होगा ना आपको। माही ने मुझे डांटा। मनुष्यों वाली हरकत करके बेचारी को भावलपुर छुड़वा दिया। मैंने भी तो भावलपुर छोड़ा, सबको रुला दुला कर। आप तो वहाँ सबका जीना हराम करने गए थे। जीना तो मेरा हराम हुआ,
माही ने मुझे फ्री करके फ्री छोड़ दिया और नूरा के हवाले कर दिया। नूरा के चप्पल तो खाओगे जब नो एंट्री में घुसोगे। मुझे क्या पता था वहाँ खुल्लम खुल्ला घूमने वाली माही यहाँ पर्दे में होगी। नूरा तुम्हें ना घसीटता न नौकरानी सज्जल की लाडली चप्पल जरूर पड़ती। सजल तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इतनी चापलूसी करोगे तो यही होगा। सजल से जान छुड़ाई तो फकीरा मेरे पीछे पड़ गई। ओ भाई कुछ ख्याल कर ले, तेरे अम्मा की बराबर की है। वैसे मैं कौन सा फकीरा को भगा कर ले जा रहा था, वो खुद मुझे भागने का कहती थी। मैं कोई भगोड़ा हूँ? आप भगोड़े नहीं निगोड़े थे। क्या मतलब? अगर आप सेठ निसार के ऑफिस में कुछ कर लेते तो गलती से शायद माही के साथ आपका कुछ आसरा हो जाता। मुझसे पहले वो तैमूर से जा टकराई। तो फिर कबाब में हड्डी कौन था? आप तो पूरा तैमूर का भाई सिकंदर ले गया था। यानी फिर आप रायता थे और तैमूर केचप। यहाँ कोई बन कबाब तैयार हो रहा है। ये बन कबाब ही हुआ, कोई लव स्टोरी तो नहीं हुई। वैसे मुझे भी ये इंडियन फिल्म प्रेम रोग जैसी कहानी लगी। हो सकता है दोनों कहानियाँ बिछड़ी हुई जुड़वा बहने हो। ये ज़्यादा नहीं हो रहा? अच्छा ये ज़्यादा नहीं था। तैमूर बगैर स्वागरात के गोली खाकर उड़ जाता है और आप गोली खाकर हजम कर लेते हो और बच जाते हो। वो गोली नहीं, कैप्सूल था, कैप्सूल। अच्छा हुआ इंजेक्शन नहीं था, वरना हमें सीजन 4 में भी आपको झेलना पड़ता। हैं? फरहाद कहाँ हो फरहाद? मलंगी छोड़ो फिजूल लोगों को। फरहाद कहाँ हो फरहाद? मलंगी छोड़ो फिजूल लोगों को। फरहाद कहाँ हो फरहाद? मलंगी छोड़ो फिजूल। सर इंटरव्यू तो कर लेते, कहाँ फंड मार के जा रहे हो यार।